जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। जनगणना पर उन्होंने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जनगणना पर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना पर भी अपना रुख स्पष्ट करे। ये मांग जयराम रमेश की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर जनगणना को लेकर जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2025 में जनगणना की शुरुआत हो सकती है और इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाए और जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके सामने अपना रुख स्पष्ट करे। जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर लगातार राहुल गांधी बोलते हैं, विपक्ष के तमाम दल बोलते हैं, अब इसी बात को आगे बढ़ाया है जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और जातिगत जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट करे। बड़ी खबर पटना से भी है। पटना में चल रही एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में नीतीश ने बीजेपी के साथ रहने की बात दोहराई है। कुछ नेताओं के कारण आरजेडी में जाने की गलती की, ये बात नीतीश कुमार ने कही है। बैठक का जो एजेंडा था वो ये था कि सरकार की नीतियों को लोगों को बताना, 2005 के पहले और आज के बिहार के बारे में प्रचार करना। इन्हीं सब के बीच नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि एनडीए के साथ वो बने रहेंगे। ये बात दोहराई गई है उनकी तरफ से और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नेताओं के कारण आरजेडी में जाने की गलती की थी, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। तो बड़ी खबर पटना से है, जहां पर एनडीए की बैठक हो रही है वो खत्म हो गई और इस बैठक से जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहने की बात एक बार फिर से दोहराई है। कुछ अलग अलग मंचों से बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने वो बात कह चुके हैं, लेकिन तमाम बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी अपनी नाराजगी को सामने लाकर पाला बदल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए के साथ वो बने रहेंगे। कुछ नेताओं के कारण आरजेडी में गए थे, लेकिन वो उनकी गलती थी। पटना में सीएम आवास के बाहर अफरा तफरी, एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन की कोशिश की। पुलिस ने हंगामा करने वाले को काबू में किया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज था व्यक्ति। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। जनसभा में लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर है उपचुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दाखिल किया नामांकन। बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अजित पवार। भतीजे योगेंद्र पवार से है चाचा अजित पवार का मुकाबला। नॉमिनेशन से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। कोपरी पाचपाखड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम शिंदे। मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार राम कदम ने किया नामांकन। घाटकोपर सीट से चौथी बार जीत का किया दावा। देवघर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नारायण दास ने तीसरी बार भरा पर्चा। लगातार 2 बार विधायक रहे हैं नारायण दास। देवघर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश पासवान ने किया नॉमिनेशन। पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेश पासवान। झारखंड की सारण विधानसभा सीट से उदय शंकर उर्फ चुन्ना सिंह ने किया नॉमिनेशन। जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं चुन्ना सिंह। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा। टुंडी से विकास महतो को टिकट। लखनऊ में संजय निषाद के समर्थन में फिर लगे पोस्टर पर लिखा 2027 का नारा। निषाद है सहारा, इससे पहले लगाए गए थे 2027 के खेमनहार वाले होर्डिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। साल 2025 में जनगणना करा सकती है केंद्र सरकार। अगले साल शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक जनगणना पूरी होने के बाद किया जाएगा लोकसभा सीटों का परिसीमन। जनगणना की खबरों पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन। कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जब जनगणना होगी तो उसमें जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। नीतीश कुमार का हमेशा जाति जनगणना पर रहा है जोर। दीपावली से पहले देश की बड़ी गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज ने C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। पीएम ने गुजरात को 4,900 करोड़ की सौगात दी। कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पहले गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने भी किया अभिवादन।
वडोदरा में पीएम मोदी ने रतन टाटा को किया याद। बोले, कुछ समय पहले देश ने महान सपूत रतन टाटा को खोया। रतन टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। आज भारत योजना को लेकर स्पीड से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में 4% बढ़ाया गया सरकारी कर्मचारियों का डीए अलाउंस। 46 से बढ़कर 50% हुआ महंगाई भत्ता। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी का हंगामा। नेता विपक्ष राजा इकबाल और कुछ पार्षदों ने मेयर की कुर्सी पर लगाया दलित मेयर को कुर्सी पर बिठाओ वाला पोस्टर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर एक्शन। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर और गोदाम पर चला बुलडोजर। कुलदीप साहू पर हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या का है आरोप। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू गैंग के सदस्य ने दी धमकी। कहा, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। बलात्कारी के पैर में लगी पुलिस की गोली। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने बनाए मिट्टी के दिए। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को किया प्रमोट। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा, दीपावली के बाद दिल्ली को नहीं बनने देंगे गैस चैम्बर। आर्टिफिशियल बारिश से करेंगे पॉल्यूशन कम। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बाल संत अभिनव अरोड़ा को बताया मूर्ख। बोले, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं, शिष्टता नहीं है। क्या भगवान सिर्फ उसी के साथ पढ़ेंगे? हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में छिड़े विवाद पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, सेटल हो गया है मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कलर नकराना गांव में शराब के ठेके का विरोध। ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। शराब के ठेके को हटाने की मांग। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने एक गाड़ी से पकड़ा 8 करोड़ रुपए का सोना और चांदी। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ट्रेन में घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए यात्री। बांद्रा टर्मिनस में यात्रियों के बीच भगदड़ मामले के बाद रेलवे का फैसला। भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगाई रोक। त्योहारी मौसम को लेकर लिया गया फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फैसला। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तैयारी। 7000 स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा संचालन। 1 करोड़ से अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। छठ पर्व पर गुजरात से बड़ी संख्या में घर आ रहे प्रवासी लोग। सूरत में काम करते हैं कई राज्यों के प्रवासी मजदूर और कारीगर। कपड़ा और हीरा उद्योग में करते हैं काम। दिल्ली के खान मार्केट में मॉक ड्रिल। दिवाली और छठ पर्व को लेकर की गई मॉक ड्रिल। बम की सूचना को लेकर अलग अलग महकमों की तैयारियों को परखा गया। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। तिलकनगर बाजार में पुलिस टीम ने की गश्त। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। त्योहार के मौके पर कालाबाजारी करने वाली सक्रिय। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने बरामद की 6 क्विंटल फंगस लगी दही नष्ट की। 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुके थे दही के पैकेट्स। भोपाल में भारी मात्रा में पकड़ा गया नकली मावा। खाद्य विभाग की टीम ने 16 क्विंटल मावा जब्त किया। त्योहारी सीजन में खपाने की कोशिश में थे आरोपी। बागपत में पकड़ा गया 30 क्विंटल नकली मावा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से बरामद किया नकली मावा। दिवाली पर सप्लाई को लेकर लेकर जा रहा था ड्राइवर। उज्जैन में खाद्य विभाग की छापेमारी। 150 किलो नकली घी जब्त। राजस्थान से इंदौर के जरिए उज्जैन पहुंचा था नकली घी। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके की पटाखा फैक्ट्री में आग से जलकर राख हुए कई वाहन। आसपास की दुकानें भी जली। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। मध्य प्रदेश के रतलाम में एम्बुलेंस की तस्करी। चेकिंग के दौरान सामने आई नशीले पदार्थों की तस्करी के बाद पुलिस ने 2 लोगों को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।